नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको सिटी पैलेस का टूर कराने के लिए आया हूँ। सिटी पैलेस की टिकट एक आम आदमी के लिए बहुत कॉस्टली है, 310 रुपये और 410 रुपये। मैंने 410 रुपये की टिकट ली है। आप एंटर करेंगे तो आपको ये विंटेज कार दिखाई देगी, और विंटेज कार के सामने लिखा हुआ आप इसके साथ अपनी सेल्फी या फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। और ये फोटोग्राफर है। ये सामने मुबारक महल है। इसे 1902 ईस्वी में बनवाया गया था। इस महल को माधव सिंह जी ने बनवाया था, और 1959 ईस्वी में इसको टेक्सटाइल म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां पर आपको 18वीं 19वीं सदी और 17वीं सदी के राजा महाराजाओं के कपड़े देखने को मिलेंगे। तो आप ये मुबारक महल को देख सकते हैं, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, मुश्किल से 123-24 साल पुराना है। इसके बाद हम दूसरे गेट में एंटर करते हैं तो आपको सामने ही सीधे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो दीवाने खास है, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। तो और जैसे ही आप अंदर करेंगे तो आप देखेंगे दीवारों पर आपको सुंदर चित्रकारी भी देखने को मिलेगी, जो बहुत ही सुंदर है। आप देखिए इधर दीवारों पर चारों तरफ आपको सुंदर चित्रकारी भी देखने को मिल रही है, और ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी है। और ये देखिए, ये सामने दीवाने खास है, जिसमें राजा अपने मंत्रियों के साथ। और दीवाने खास की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें दीवार नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है। जैसे कहते थे दीवारों के कान होते हैं, तो यहाँ पर कान बनाए ही नहीं गए, जैसे कि कोई सुन ही नहीं सके। चारों तरफ से खुला हुआ बनाया गया है। और जब आप एंटर करेंगे दीवाने खास में तो आपको 2 चांदी के घड़े दिखाई देंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े घड़े हैं, जो 14,000 सिक्कों को पिघलाकर बनाए गए हैं। और इसमें गंगा जल रखा हुआ है, जिसको राजा महाराजा लोग अपनी पूजा के लिए यूज़ करते थे, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। तो और जैसे ही आप दीवाने खास से एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही आप दीवाने खास से बाहर निकलेंगे तो पहले आप ये गंगा जल के घड़े देख लीजिए। ये गेट के दोनों तरफ हैं, आपको रखे हुए मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए पूरा खुला हुआ है, और इसमें भी चित्रकारी हो रही है, और ये चित्रकारी का आपको देखने को बहुत ही सुंदर वो मिलेगा। ये देखिए, ये पूरी चित्रकारी है, और बहुत ही, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये आज ही की कंस्ट्रक्शन है। और जैसे ही आप इससे बाहर निकलेंगे दूसरी तरफ सीधे, तो आपको दीवारों पर हथियार, उस ज़माने में जो हथियार इस्तेमाल होते थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी भी दोनों तरफ है, राइट साइड भी और लेफ़्ट साइड भी आपको हथियारों की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दीवाने खास है, जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। आपने वो देखा था बंदूक वाला, वो पूरे सूर्यवंश का निशान है कि सूर्यवंश के कुछ वंश के वंशज हैं। तो ये सूर्यवंशी जो बंदूक का बनाया गया था, और ये जो है ना, इनको नेपाल से गिफ्ट में मिला था। ये मिरर है, इसमें सारा ब्रास का काम किया हुआ है, और चाइनीज़ ड्रैगन बने हुए हैं। और ये डांसिंग कोटियाल है। यहाँ पर महारानी लोग, ये ऊपर जो सफ़ेद झरोके बनाए गए हैं, वहाँ से ये यहाँ पर जो डांस प्रोग्राम हुआ करते थे वो देखा करती थी। और यहाँ पर ये 4 गेट बनाए गए हैं, जो साल में 4 मौसम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी मौसम के अकॉर्डिंगली वो उसी गेट से निकला करती थी। तो आप ये देख सकते हैं, ये डांसिंग कोटियाल है, और ऊपर ये छोटे छोटे झरोके दिखाई दे रहे हैं। इससे महारानी लोग यहाँ पर डांस दिखाई। देखिए, ये एक गेट ये हो गया। हर गेट का अपना नाम है, जैसे ग्रीष्म, शरद ऋतु, पतझड़। तो ये ऐसे करके 4 मौसम हैं, और उन 4 मौसम के हिसाब से वो गेट बनाए गए हैं। अभी आपको हर मौसम का गेट दिखाई देगा। देखिए, ये जो अभी गेट दिखाई दे रहा है, ये पीकॉक गेट है। ये पीकॉक गेट आपको ये बरसात के मौसम को रिप्रेजेंट करता है। ये, और देखिए, ये ग्रीष्म गेट है, और ये ग्रीष्म गेट मतलब ये कमल के फूल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कमल है नहीं है, समर के मौसम में ही खिलते हैं। और तीसरा गेट है रोज़ गेट, जो सिर्फ सर्दी के मौसम में खिलता है, क्योंकि गुलाब के फूल सर्दी के मौसम में ही खिलते हैं। और चौथा गेट है हरा गेट, जो सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही खुलता है। हर गेट के ऊपर आपको एक झरोका दिखाई देगा। उस झरोके में राजा बैठ कर के डांस देखा करते थे। तो आपको हर दरवाजे के ऊपर वो झरोका दिखाई देगा, जहाँ पर मौसम के अकॉर्डिंगली राजा बैठा करते थे और डांस देखा करते थे। इस महल में एक शिव मंदिर भी है,
जो सिर्फ साल में 2 बार ही खुलता है, महाशिवरात्रि वाले दिन और दिवाली के अगले दिन। आपने अभी देखा यहाँ पर एक इन्होंने ये बार भी खोल रखा है, पवेन बार। इसमें आम आदमी तो जा ही नहीं सकता, बहुत कॉस्टली होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब टिकट इतनी कॉस्टली है तो बार भी बहुत कॉस्टली होगा। तो ये बार बना रखा है इन लोगों ने। इसके बाद हम नेक्स्ट गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब इस गेट के अंदर करते ही आपको तोपें दिखाई देंगी। ये उस समय की तोपें हैं जो महल की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये दीवाने आम है इधर, जिस पर ये चिक लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये दीवाने आम है। इसमें अभी एंटर करेंगे, पर पहले आप ये देख लीजिए। उससे पहले एक म्यूज़ियम भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम। उस समय उसका मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिया है। ये कठपुतली डांस भी आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का फेमस है। ये ट्रांसपोर्ट उस समय क्या ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, मैंने उसका ज़्यादा डिटेल नहीं लिया। उस समय पालकी, हाथी के कवच, ये सब इस्तेमाल होते थे। तो ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम भी इन्होंने बना रखा है। ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम होगा। अब ये दीवाने आम आ गए। हम लोग दीवाने आम में देखिए, ये दीवाने आम है। इसमें राजा अपने, ये चेयर जो पड़ी हुई है मंत्रियों के लिए पड़ी हुई है। ये जो सोने चांदी का ये है भवन, इसमें राजा बैठा करते थे। ये चेयर पर मंत्री, और यहाँ पर आम पब्लिक बैठा करती थी और उनकी जो भी उनकी दुख तकलीफ थी वो सुना करते थे। तो ये दीवाने आम कहलाता है। और इसमें दीवाने आम में जो ऊपर लग रहा है वो सबसे बड़ा झूमर है, सेकंड लार्जेस्ट झूमर है। पहला झूमर ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के महल में, और ये सेकंड लार्जेस्ट झूमर है इंडिया का जो इसमें लगा पड़ा हुआ है। आप ये देख सकते हैं। ये है। और इसके अंदर म्यूज़ियम भी है, जो उस समय के हथियार, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो सारा यहाँ पे मेंशन है। तो आप इस म्यूज़ियम को भी देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें हथियारों से लेकर के उनकी पोशाकें, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो सारी आपको इस म्यूज़ियम के अंदर मिलेंगी। और इनको क्या क्या ये मेडल्स मिले हुए हैं, ये देखिए उनकी पोशाकें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलेंगी, आप ये देख सकते हैं। और ये इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है सारी चीज़ें। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारा उनका वो है, ये इनके कपड़े हैं जो उस समय इस्तेमाल करते थे। तो अब हम बाहर निकल कर के आ गए। तो मुझे इसका निचोड़ यही लगा कि ये अगर आपको जाना है तो इन्होंने बहुत सारी, ये घंटाघर है, ये यूरोपीय कल्चर की निशानी है कि इस महल पर यूरोपीय कल्चर का ही प्रभाव रहा है। तो आप यहाँ पर आए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ, मेरे हिसाब से 400 रुपये खर्च कर रहे हैं। मैंने 400 रुपये खर्च करे, उस हिसाब से ये बहुत कॉस्टली है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप जब सिटी पैलेस से बाहर निकलेंगे तो मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि एक टॉयलेट घर है, वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आपको यहाँ पर हर टॉयलेट घर में 5 रुपये देने पड़ेंगे। आप यहाँ 5 रुपये दे करके वाशरूम, टॉयलेट कुछ भी कर सकते हैं, पर बहुत ही नीट एंड क्लीन है। पर मुझे 400 रुपये दे करके ये सिटी पैलेस बहुत ही ट्रस्टवर्दी नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।